अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। उस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन सुम आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज बन रही है बड़ी मज़ेदार सी 2 रेसिपीज़ और आज जुमे का दिन भी है, खूबसूरत दिन भी है। जुमे का दिन भी आप तमाम लोगों को बहुत ज़्यादा मुबारक हो। रेसिपीज़ क्या बन रही है वो मैं आपको नाम बताती हूँ। एक बहुत मज़ेदार सी हम प्रॉन कढ़ाई बना रहे हैं, ज़बरदस्त किस्म की। काफ़ी टाइम से झींगे नहीं बनाए, काफ़ी लोगों की फरमाइश भी आती है। खैर मुझे भी बड़े पसंद है, बड़े लोग शौक़ से भी इसको खाते हैं, लेकिन थोड़ा सा ये होता है कि कोलेस्ट्रॉल का जिनको ज़्यादा है, हार्ट पेशेंट है, वो थोड़ा सा इसको अवॉइड करें, इसलिए कि उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम कर लेता है। बाकी है कि मछली आप खा सकते हैं जितनी ज़्यादा खाएँ, लेकिन ये कि झींगे की भी एक अलग ही बात होती है। तो एक बन रहा है, हम बड़े मज़ेदार से स्पाइसी प्रॉन कढ़ाई बना रहे हैं और साथ में बना रहे हैं गलावटी गोश्त। गलावटी गोश्त को रेसिपी कुछ इस तरह से है कि आपने सारे मसाले लगाने और लगा के आप रात भर उसको रख दें, लेकिन मैंने थोड़ा सा काम को आसान कर दिया, इसको थोड़ा बॉयल कर लिया है। इसलिए कि हमेशा कोशिश होती है कि हमारी जो भी रेसिपीज़ यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर की जाए, बनाई जाए, तो वो प्रॉपर तरीके से फुल कुक होनी चाहिए, कच्ची नहीं होनी चाहिए। मैं हमेशा आप लोगों को भी ये बात कहती हूँ, जब कच्चा रह जाता है तो दोबारा सही से पकता भी नहीं है। तो इसलिए 2 जो रेसिपीज़ हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। पहले हम फर्स्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं। गलावटी गोश्त के लिए हमें चाहिए मटन तकरीबन एक आधा किलो का ले लीजिएगा साबुत, टमाटर 2 अदद, तली प्याज 1 कप है, ऑयल आधा कप है, हरी मिर्ची 6 अदद है, पुदीना ले लीजिएगा आधी गड्डी, स्लाइस में कटी हुई प्याज 2 अदद ले लीजिएगा, या 250 250 ग्राम की इतनी प्याज ले लेंगे हम इसमें। और दही भी हमें 250 ग्राम चाहिए। पिसी हल्दी 1 चाय का चम्मच, भुना ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, धनिया 2 चाय के चम्मच, पपीते का पेस्ट 2 खाने के चम्मच और हस्बे ज़रूरत नमक। नमक क्यों है, देखिए आजकल आपको पता है सभी हर कोई तीसरा बंदा जो है ब्लड प्रेशर का मरीज़ है, तो हमेशा मैं ये लिख लेती हूँ कि नमक अपने हिसाब से। अगर कहीं हम नमक 1 चाय का चम्मच लिखते हैं तो बहुत सारे लोग होते हैं वो कहते हैं कि नमक हम इतना इस्तेमाल नहीं करते, और बाज़ दफ़ा ये ऐसा होता है कि हमारी उसके हिसाब से कम होता है। तो नमक का जो इस्तेमाल है आप हस्बे ज़रूरत अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर बनाएंगे। जैसे मैंने पहले कहा कि गोश्त को मैंने थोड़ा सा बॉयल कर लिया, बॉयल करके रख लिया है ताकि थोड़ा सा आसानी। और वैसे भी जब हम पूरा फुल पीस बना रहे होते हैं तो हमें ये होता है कि पूरा फुल पीस जो है वो प्रॉपर तरीके से गला हो, और कहीं वो ज़रा सा कच्चा रह गया, दोबारा आपने पकाया तो उसकी रंगत भी नहीं अच्छी आती, तो उसका जायका भी नहीं अच्छा आता। तो यहाँ पर ये देख लीजिएगा, मैंने लिया था रान का 1 पीस फुल, तकरीबन आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा था, लेकिन इसके अंदर मैंने पपीते का पेस्ट लगाया। उसके बाद इसको मैंने इस पानी डाला 2 से 3 गिलास और हल्की आग पर इसको मिट्टी की हांडी में रखा है ताकि प्रॉपर तरीके से फुल गल जाए, फुल वो हो जाए। फिर उसके बाद हमने कहा कि हम इसको तैयार करेंगे। और यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो हमने यखनी रखी है, यखनी तकरीबन इसमें रह गई होगी 1 कप, तो इसी यखनी का इस्तेमाल करेंगे। यखनी हम बिल्कुल ज़ाया नहीं करेंगे। तो पहले एक बर्तन के अंदर इसको मसालों को डालते हैं। चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा बड़ा बर्तन लेंगे और अगर आपने इसको बॉयल नहीं करना तो आपने इसको बनाना है तो रात भर आप क्या कीजिएगा, मसाले लगा के छोड़ दीजिएगा। ज़ाहिर घर में तो 2 घंटे लगे, 3 घंटे लगे तो वो तो पकता रहता है आस्ते आस्ते, लेकिन यहाँ पर ये होता है कि हमें थोड़ा सा इसको पहले से पकाना पड़ता है। दही डाला, ठीक है, बिस्मिल्लाह। दही के साथ ये ज़ीरा भुना कुटा हुआ, काली मिर्च ये भी पिसी हुई, पिसा धनिया, ताकि वो जो गोश्त के साथ इसका मसाला बने, ग्रेवी बने, तो वो ज़रा ज़्यादा बने, ठीक है। हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक मैंने बॉईल करते वक्त नहीं डाला, ठीक है। और पपीते का पेस्ट मैंने पहले इसमें लगा लिया था, इसलिए पपीते का पेस्ट का मैं अभी इस्तेमाल नहीं करूँगी, इसलिए कि मैंने पहले से इसमें लगा लिया था। और यहाँ पर है हमारे पास फ्राई की हुई प्याज। आप फ्राई की हुई प्याज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहे तो ताज़ी प्याज को भी आप फ्राई करके इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों आपके लिए वो है कि दोनों तरीके से कर सकते हैं। मैं थोड़ी सी यहाँ पर फ्राई प्याज डालती हूँ और बाकी प्याज को हम थोड़ा सा ब्राउन करेंगे, फिर उसके अंदर इसको डालेंगे, ठीक है। ये पूरा हमने दही के साथ ये मसाला बनाया। अब इसको हम इस तरह से इसके अंदर कोट करेंगे, खूब अच्छी तरह से गलेगा ये। जब तक बहुत अच्छे से गलेगा उस वक्त तक हमने इसको पकाना है। और बाद में हरी मिर्चें, हरा धनिया हम इसमें डाल देंगे।
तो अब इसको मैं इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स करती हूँ और इसी के ऊपर ये यखनी डाल देंगे। असल में क्या होता है कि बड़े पीस का थोड़ा सा ये होता है कि मसाला अच्छी तरह से अंदर इसमें लग जाए, तो मैंने खैर इसमें गहरे कट्स के निशान भी लगाए हुए थे। ये देख लीजिएगा, ये यखनी इसके अंदर जाएगी। अब इसको आपने इस तरह से मिक्स करना है। ये यखनी डालने का रीज़न भी यही था कि ताकि यखनी के साथ पकेगा तो इसमें आएगा जायका भी। इसको रखते हैं यहाँ पर, लेकिन अभी थोड़ी देर में और चार इसको ज़रा सा इसी मसाले के साथ मैरिनेट हो, फिर हम इसमें डालेंगे। अच्छा, थोड़ा सा ये मेरे पास जो गोश्त था इसमें थोड़ी सी चर्बी भी थी, ठीक है। असल में होता ये कि ज़रा रान का गोश्त होता है तो उसमें थोड़ा सा फ़ैट हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अच्छा, अभी मैं इसको नहीं इसमें डाल रही हूँ, मैं चाह रही हूँ कि थोड़ी देर ये मसाले के अंदर रहे, इसी यखनी के अंदर डिप रहे, फिर हम इसको डालेंगे यहाँ पर पकने के लिए। तो ये यहाँ पर रख देते हैं और इसको मैं फ़िलहाल यहाँ पर कवर करती हूँ। तो इसका एक दफ़ा रिकैप भी करूँगी और साथ में आपको बताऊँगी कि ये हमने जो गोश्त बना रहे हैं ये खाया जाता है नान के साथ, और मेरी रेसिपी के एंड में भी लिखा हुआ है कि आप इसको नान के साथ सर्व करें। नान घर में तंदूरी नान जो बनते हैं या फिर आप बाज़ार से भी ले सकते हैं। खैर मैंने तो सुबह आटे को बनाया था, गूंदा आटा, और उसको तंदूरी नान बनाकर मैंने दूसरे हमारे किचन में उसमें ओवन में रखे हैं, वो बेक हो रहे हैं, तो उसके साथ हम सर्व करेंगे। और कोशिश करें कि घर में ही बनाए, ज़्यादा अच्छा, इसलिए कि आपको पता है डेली हम सिखा रहे होते हैं। और एक चीज़ मैं आप लोगों को सबको ज़रूर एक चीज़ मैं आप लोगों से मेंशन करूँगी, होता ही है कि चले हम ब्रेक से वापस आते हैं, तो एक बहुत ज़रूरी ये बात मैं इसलिए कर रही हूँ कि हमारे यहाँ जो खाने को हम ज़्यादा कदर नहीं करते, हम रख देते हैं, उसकी मैं बात आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन हम लेते हैं पहले ब्रेक से वापस आएंगे तो बाकी अपनी बात को कंटिन्यू करेंगे और रेसिपी को भी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर हम बना रहे हैं गलावटी गोश्त, ठीक है जी। ब्रेक से जाने से पहले मैंने क्या किया था, यहाँ पर गोश्त को हाफ़ डन किया हुआ था, आधा उबाला हुआ था गोश्त को, आधा गला हुआ गोश्त है। इसके अंदर मैंने दही डाला, साथ में लाल मिर्च पाउडर, नमक, हल्दी, अदरक, लहसुन और थोड़ी सी फ्राई प्याज। बाकी प्याज को यहाँ पे मैंने फ्राई करने रखा है। आप चाहें तो सारी फ्राई प्याज इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ पर इसको फ्राई करके कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब ये गोश्त और उसके साथ ये जो ग्रेवी इसकी है ना, ये इसमें जाएगी और इसको हम ढक देंगे, ठीक है। थोड़ा सा कम कर लेते हैं। अभी गोश्त गला हुआ है तो मैं इसको कढ़ाई में बना रही हूँ। अगर ये गोश्त गला हुआ नहीं होता तो मैं फिर क्या करती, इसको मैं प्रेशर कुकर में डाल देती और आराम से पकता रहता। बस इसको मैं यहाँ पर भी कवर कर दूँगी, ये इसी मसाले के साथ खूब अच्छी तरह से पकेगा। पकने के बाद इसकी होगी अच्छी तरह से भुनाई के बाद फिर हमने क्या करना है, इसमें हरी मिर्चें, हरा धनिया और हस्ब ज़रूरत आपने इसमें ग्रेवी के लिए पानी डालना है। 1 कप डालने, 1.5 कप डालने। लेकिन जब आपने नान के साथ होता है ये किस तरह से खाया जाता है, बड़े से प्लेट के अंदर ये रखा जाता है पूरा गोश्त का, और साइड पे रोटियां तोड़ के डाल जाते हैं। रोटियां तोड़ के डालते हैं, थोड़ी सी ग्रेवी वाला होता है, फिर खाने का मज़ा ही अलग होता है। खैर आपकी मर्ज़ी, आप जिस तरह से खाएं। अच्छा जी, इसको तो अब हम यहाँ पर हमने रख दिया, ठीक है। ये हल्की आग पे पकता रहेगा जब तक हम कुलसूम से बात करते हैं, मुल्तान से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक है, शुक्र अल्लाह का। क्या हाल है आपके? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। आप बताएं कुलसूम, कैसी हैं आप? ठीक है, शुक्र अल्लाह का। आप बहुत अच्छे खाने बनाती हैं, मेरी बेटी को इतने अच्छे लगते हैं आपके खाने, इतने बहुत सारे आपके खाने। किसको अच्छे लगते हैं? मुझे भी बहुत शौक है, तो मैं आपसे अच्छा। रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप ना कोई ऐसा प्रोग्राम रखें जिसमें आप ना फिश पकाएं, 2-3 किस्म की, ग्रेवी वाली, खुश्क या इस किस्म की कोई और अच्छी सी। अच्छा, वैसे तो बना चुके हैं, लेकिन अभी देखो मौसम चेंज हो रहा है ना, सर्दियाँ आ रही हैं, तो इंशाल्लाह मछली भी बनेगी, बहुत सारी बनेगी। सही है, ठीक। नेक्स्ट वीक में बनाएंगे आप ये? हाँ बस आ रहे हैं, आगे है काफ़ी उसमें पूरे, असल में हमारे पूरे 1 महीने की रेसिपी चली जाती है ना, उसमें काफ़ी जगह आई हुई है, मछली का है सालन। ठीक है, ठीक है। चलें। और ये जो ये मसाला मैगजीन वगैरह ये कहाँ से मिलते हैं? आप कौन सी जगह से बात कर रही हैं? मुल्तान से। मुल्तान में मिल जाएंगे, बुक स्टॉल पे आप पता करें, मिल जाते हैं वहाँ पे। अच्छा, मैं चाह रही हूँ ऐसा हो जिस मैगजीन में ना सारे शेफ के प्रोग्राम जो करते हैं उनके सब के हों, टोटके भी, जैसे
जुबैदा आपा थी, ताहिर भाई थे, सही इस तरह सबके ही हो उसमें। चलें, बस ये देखती हूँ मैं, अगर पता करती हूँ कि यहाँ पे डिलीवर करवा सकते हैं तो वो ऑनलाइन आप अंदर बात कर लीजिएगा, आपको बता देंगे डिटेल्स। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। चलें जी, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। मसाला मैगज़ीन से वाकई बड़े फ़ायदे हो जाते हैं। हमारा जो मसाला फूड मैगज़ीन हर महीने आ रहा होता है, अभी देखें इस दफ़ा वाला भी आ गया है, बड़ा ज़बरदस्त। टोटके भी हैं, रेसिपीज़ भी हैं, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं। जिस तरह से मौसम बदल रहे होते हैं उस हिसाब से इनके हलवे आ रहे हैं, या फिर सर्दियाँ आ रही हैं उस हिसाब से, और बड़ा सस्ता भी है। और वैसे तो हर जगह आसानी से मिल जाता है। यकीनन मुल्तान में भी कोई आप पता कीजिएगा, या मैं किसी से पता करूँगी, वहाँ पर कोई बुक स्टॉल्स वगैरह होंगे तो वहाँ पर आराम से आपको मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर अब ये तो रेसिपी हमारी चढ़ा दी है, पकती रहेगी, आराम से गलता रहेगा गोश्त, और फिर इसके मसाले की भुनाई करेंगे। सेकंड रेसिपी की तरफ चलते हैं, जो बहुत मज़ेदार से मेरे बड़े फेवरेट है, स्पाइसी प्रॉन कढ़ाई, ये हम बना रहे हैं। इसकी अज्जा नोट कीजिएगा। इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ चाहिए। इसके लिए हमें क्या चाहिए, आधा किलो झींगे चाहिए, और इसके अंदर ऑयल चाहिए आधा कप, 2 तेज़पत्ते चाहिए, स्लाइस में कटिंग की हुई 2 अदद प्याज चाहिए, साथ में आपने टमाटर 6 अदद ले लेने हैं, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, बारीक कटी हुई अदरक 1 खाने का चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, रेड चिली पेस्ट आप ले लीजिएगा तकरीबन 1 खाने का चम्मच, साथ में आपने हल्दी 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा 1.5 चाय का चम्मच है, साबुत धनिया 1 चाय का चम्मच, हरी मिर्चें 6 अदद, और हस्ब ज़रूरत हरा धनिया गार्निशिंग के लिए, या फिर उसके अंदर डाल के पकाने के लिए। जिस तरह से मैं करती हूँ, दम में डाल देती हूँ, हरा धनिया उसके साथ पकता है तो खाने का मज़ा जो दुबाला हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने झींगे लिए हुए हैं। ठीक है, अच्छा, आधा किलो झींगे, आपने कम से कम 1 किलो झींगे लीजिएगा, वरना क्या होता है कि रेसिपी के जो अज्जा होते हैं ना, वो फिर उसमें गड़बड़ हो जाती है। अब मैंने कहा आधा किलो, आपने आधा किलो छिले हुए ले लिए, फिर जब आप बनाएंगे तो आप कहेंगे ये तो मसाला बड़ा तेज़ हो गया। तो इसका ये कि आप 1 किलो जब झींगे लेंगे तो उसकी सफाई के बाद आपको इसमें आधा किलो से थोड़े से ज़्यादा 600 ग्राम के जितने 700 ग्राम आपको मिल जाते हैं। तो ये बताने का मकसद ये कि जब आप झींगे ख़रीदेंगे तो उनको कहेगा 1 किलो दें, सफाई के बाद आपको इतने मिल जाएंगे। तो बस अब हम इस यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। इसको मैं इस साइड पे रख देती हूँ ताकि ये आराम से पकता रहेगा। हाँ, तो मैं बात करी थी, मैंने कहा एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। परसों मैं गई थी अपनी एक फ्रेंड के घर में, तो हुआ ये कि भाई खाना लगा हुआ टेबल पे, एक को बुला रहे हैं, दूसरे को बुला रहे हैं, तीसरे को बुला रहे हैं, बुलाते 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 खाना ठंडा हो गया। तो मुझे इस चीज़ के लिए बड़ा अफसोस हुआ, बड़ा दुख हुआ। मैं सबसे ये बात ज़रूर क्लियर करना चाहती हूँ कि प्लीज़ खाने को कभी भी आप इंतज़ार ना करवाएं। आप ख़ुद खाने का इंतज़ार करें, बैठे दस्तरखान पे ख़ुद बैठा करो, इस चीज़ की कदर करो। अब आप सोचो, जब ये लॉकडाउन चल रहा था, कितने लोगों की नौकरियां गई हैं, कितने लोगों के रोज़गार चले गए हैं, और कितने लोग जो ऐसे हैं जो बेचारे अभी भी इस प्रॉब्लम से गुजरे, और जिनको अल्लाह ताला ने दिया हुआ है तो प्लीज़ इसकी कदर करें, खाने को ज़ाया ना करें। टाइम से पहले आके दस्तरखान पे बैठें और उसके बाद खाने को मंगवाएं। ये बड़ी तकलीफ़ दे बात होती है, बहुत मुझे दुख हुआ। मैंने कहा देखें तो इसी, और जिनके पास है वो इसकी कदर नहीं करे, और जो बेचारे के पास नहीं है वो कितना इस चीज़ के लिए वो कर रहे हैं। तो ये बात मैंने कहा मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी कि हमारे घरों में बच्चों को हम आवाज़ें देते रहते हैं, आ जाएँ खाना खा लें, खा लें, आ जाएँ खाना खा लें, और आते नहीं है, खाना पड़ा पड़ा ठंडा हो जाता है। तो प्लीज़ खाने की कदर करो उसकी, इसलिए कि अल्लाह की ज़ात ने हमें ये जो रिस्क दिया हुआ है ये हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है, और सोचो अगर ना मिले तो क्या करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर हम रख लेते हैं ये छोटा वाला पैन, ये इसको स्लो फ्लेम पर पकाते रहते हैं, हल्की आग पे पकता रहेगा मसाले के साथ, बिल्कुल स्लो। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा कप ऑयल, और आप लोगों को पता ही है हमारा मसाला की एनिवर्सरी आ रही है, 14 एनिवर्सरी आ रही है इंशाल्लाह ताला। कल होगी, सुबह से हमारी ट्रांसमिशन सारी चल रही होगी, और मसाला के शेफ़्स होंगे, बाहर की भी काफ़ी सारे गेस्ट वगैरह आए होंगे। तो बड़ा अच्छा हमारा ये मसाला का जो 14 साल का ये सफ़र बड़ा अच्छा गुजरा। और आप लोग भी कॉल ज़रूर कीजिएगा, आप लोगों के लिए बहुत सारे गिफ्ट भी हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि कॉल्स आप लोग करें ताकि आप लोग इस हमारी खुशी में हमारे साथ शामिल हो सकें। और इंशाल्लाह कल है तकरीबन सुबह 9 बजे से 10 बजे से ट्रांसमिशन हमारी शुरू हो जाएगी। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं इसमें डालूँगी गरम मसाला डालेंगे, ठीक है, लेकिन पहले हम मैवीन से बात करते हैं, हमारी रेगुलर कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रिदा, आपकी क्या हाल है? ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताओ क्या हाल है, कैसी हो आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक, खैरियत से। और बस मैंने आप लोगों को विश करने के लिए मुबारकबाद दी थी, मतलब मुबारकबाद के लिए कॉल की थी, पता नहीं कल कॉल मिल सके ना मिल सके। तो आप सबको, पूरे मसाला की टीम को मेरी तरफ से 14th एनिवर्सरी बहुत बहुत मुबारक हो। ये आप लोगों ने बड़ा ही एक अच्छा नेक काम शुरू किया, और
वाकई हम जैसे जिनको कुछ नहीं आता था 11-12 साल से देख देख के अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, अब 14 हम भी साल। बहुत कुछ आ गया है। और ये सब आप लोगों की और पूरे चैनल की, पूरी टीम की, आप लोगों की सबका मेहनत का नतीजा है। अल्लाह ताला इसी तरह तरक्की दे इस चैनल को, आप लोगों को, और खुश आमीन रखे आमीन अपना आमीन। इस्तेमाल। बहुत शुक्रिया इतनी प्यारी दुआओं का, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आप लोगों को भी खुश रखे। आप लोग हो तो उसके साथ हम लोग भी हैं। ज़ाहिर है आप लोग पसंद करते हो, देखते हो हम लोगों को, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, खुश रहें। अच्छा जी, यहाँ पर इसको मैंने अभी थोड़ा सा चूल्हा बंद कर दिया है। वापस आएंगे, प्याज डालेंगे, गरम मसाला डालेंगे। आगे क्या करना है ये हम आपको बताएंगे, लेकिन फ़िलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर मैंने अज़्ज़ा आपको बता दी है झींगों के जो हम बना रहे हैं। और यहाँ पर मैं क्या करूँगी, ऑयल आधा कप गर्म करने रखूँगी। ऑयल के अंदर हम क्या डालेंगे, ये मेरे पास है तेज़ पत्ता, ठीक है। इसके बाद इसमें जाएगा साबुत धनिया, ठीक है, साबुत धनिया। साबुत धनिया के साथ इसमें मैं डाल देती हूँ ये ज़ीरा। चलिए हमारे साथ कॉलर है, पहले उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक। आप बताएं, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। जुम्मे की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपको भी बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक जी। क्या ठीक है आपा, कल जो आपने बनाया था बर्गर, हमने बनाया था, बहुत मजे का था। अरे वाह। कल बनाया था, बहुत मजे का बना था बर्गर जो आपने कल बनाया था। वाह भाई, ज़बरदस्त। आप तो माशाल्लाह फ़ौरन के फ़ौरन ट्राई कर लेती है रेसिपीज़। हाँ, जिस दिन आप बनाते हैं हम जरूर बनाते हैं। आपसे फरमाइश करनी थी। बोले। अरुषा की है, आपकी बहुत बड़ी फैन है, आपका शो देखती है, इसको विश कर दे। कौन? बहुत बड़ी आपकी फैन है। कौन? आपका शो देखती है, रेसिपीज बनाती है, अरुषा। अरूसा, चलें जी अरूसा। हेलो अरूसा, कैसी हो? ठीक हो? रेसिपीज़ ट्राई करते हो, उसके लिए थैंक यू। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच, आपने कॉल की। यहाँ पर हम डालेंगे अदरक। पहले गरम मसाला डाला, इसके बाद इसमें अदरक डाल दी। अदरक आप स्लाइस में कटिंग की भी ले सकते हैं और ये भी ले सकते हैं, ठीक है जी। चूल्हा मैंने बंद कर दिया था, असल में उनकी कॉल आ गई थी, ठीक है। अब इसके अंदर पहले ही जाएगी प्याज, 2 अदद प्याज। इसको बारीक आपने स्लाइस में कटिंग कर लेना है। बस इसको आपने इस मसाले के साथ फ्राई करना है, ठीक है। इसको थोड़ा सा फ्राई करते हैं। यहाँ पर मुझे चाहिए टमाटर, सही है, टमाटर डालेंगे तकरीबन आधा किलो। ज़रा टमाटर की ग्रेवी ज़रा ज़्यादा सी बनेगी, तकरीबन आधा किलो हम टमाटर हमें चाहिए। और इसके बाद बाकी के मसाले मैं आपको बताती हूँ क्या क्या हमने डालने हैं। कुटी हुई मिर्च डालनी है, हल्दी डालनी है, नमक डालना है और यहाँ पर चॉप किए हुए टमाटर डालेंगे जब तक प्याज थोड़ा सा सॉफ्ट होता है। प्याज को हमने ब्राउन नहीं करना, प्याज को हल्का सा सॉफ्ट करना है। तो ये मैंने स्लाइस में कटिंग कर लिए थे, तो इसको वैसे ही हम चॉप कर लेते हैं टमाटो को, ठीक है। इस तरह से चॉप करके ये डालेंगे, लेकिन जब तक इंतज़ार करें कि प्याज हल्का सा सॉफ्ट सा हो जाए। ये देखिए, चलिए। टमाटर थोड़े से महंगे हो गए हैं, 140 आई थिंक आज मैंने मंगवाए, 140 के मंगवाए हैं। और वैसे हमेशा पहले होता था कि सर्दियों में टमाटर जो है सस्ते होते थे, अभी सर्दी आने लगती है तो टमाटर महंगे हो जाते हैं। खैर, पकाना तो है ही है, घर में इस्तेमाल तो करना ही है। अच्छा जी, यहाँ पर अब मैंने जो प्याज रखा है उसको थोड़ा सा हम यहाँ पर इस तरह से आपने उसको पकाना है, सॉफ्ट भी हो जाए और साथ में अदरक लहसुन जो डाला है वो भी अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स हो जाए। कुटी हुई मिर्चें जाएंगी इसके अंदर, हल्दी जाएगी इसके अंदर। झींगे हम बिल्कुल आखिर में डालेंगे, इसलिए कि इसको तेज़ आग पर हमने पकाना है। साथ में इसमें नमक जाएगा, नमक हम सिर्फ आधी चाय का चम्मच डालेंगे, ज़्यादा नमक नहीं डालेंगे, ठीक है। और यहाँ पर है मेरे पास चिली पेस्ट है, ये हम डाल देंगे इसमें, तकरीबन 2 खाने के चम्मच ये आप पे डाल दीजिएगा। इसके बाद इसमें जाएंगे टमाटर, फ्राई कीजिएगा, आपको बड़ी अच्छी लगेगी ये रेसिपी। थोड़ा सा चूल्हा करते हैं हल्का और इसको हम इसकी करेंगे बुनाई।
थोड़ा पानी डाल के मैं इसको कवर करूँगी ताकि टमाटर जो है हमारे सॉफ्ट हो जाए। फिर आखिर में झींगे डालेंगे, थोड़ा सा पानी। चलिए बस इसको मैं ढक के रखती हूँ ताकि थोड़ा सा ये टमाटर जो है वो गल जाए। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर झींगे डालेंगे बिल्कुल आखिर में। पुदीने की पत्तियाँ इसमें जाएंगी, नमक मैंने डाल दिया, हरी मिर्चें, हरा धनिया तो आपको पता है हमारे हर खाने में मस्ट होता है, वो तो ज़रूर डालना है। बस इसको थोड़ी देर कवर करके रखती हूँ। यहाँ पर इसको भी देख लेते हैं, जो हमारा गुलाबटी मटन है इसको हमने रखा हुआ था स्लो फ्लेम पे। ठीक, कौन है? मोहम्मद कराची से। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कैसे हैं मोहम्मद? जी आप कैसी हैं? ठीक है अल्लाह का शुक्र, आप बताएं खैरियत से, तबीयत ठीक है? जी अल्लाह का शुक्र। जी क्या फरमाइश करेंगे, क्या कहेंगे? असल में हम थोड़ा सा ये मालूमात चाह रहे थे कि सुबह ये लोग जो है नाश्ते के लिए बड़े परेशान होते हैं। अच्छा, कि कभी कोई फरमाइश, कभी कोई ऐसी कोई रेसिपी हमें बता दें ताकि ये अपने साथ लंच के लिए लेके जा सके स्कूल बच्चे हमारे। अच्छा बच्चे लंच के लिए लेके जा सकें। चलें जी, हम बिल्कुल आपको बता देते हैं जो बच्चों की रेसिपीज़। फ्रेंच टोस्ट बनते हैं, नगेट्स बनते हैं, सैंडविचेस बनते हैं डिफरेंट तरह के, ये सारी चीज़ें। ठीक है, अच्छा जी। हुआ ये कि आपकी आवाज़ डबल आ रही थी। एक्चुअली आपने जो टीवी का वॉल्यूम था ना उसको बंद नहीं किया। अगर जब भी कॉल मिलती है तो आप फ़ौरन टीवी का वॉल्यूम को बंद कर दिया करें ताकि आराम से सुकून से आप हमसे बात कर सकें, हम आपकी आवाज़ सुन सकें, आप हमारी बात सुन सकें। लेकिन थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो रही थी, खैर कोई बात नहीं। आपने कहा बच्चों के लिए, तो इंशाल्लाह देखते हैं। वैसे तो बनती रहती है रेसिपीज़, इस तरह के सैंडविचेस बनते रहते हैं। कल परसों भी मैंने बड़े मज़ेदार से बर्गर बनाए थे, कल बर्गर बनाए थे, नगेट्स बर्गर बड़े ज़बरदस्त से बने थे। तो खैर हम आपकी जो फरमाइश है मोहम्मद हम शामिल कर लेंगे और आपके लिए मज़ेदार सी रेसिपीज़ बताएंगे। ठीक है जी, चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। और यहाँ पर हमने इसको रख दिया है जब तक कि हमारे टमाटर थोड़े से सॉफ्ट होते हैं। उसके बाद हम अच्छी तरह से इसकी बुनाई करेंगे, फिर इसमें जाएंगे प्रॉन्स, और जब तक लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। और यहाँ पर जो हमारा टमाटर प्याज का जो मसाला है तकरीबन रेडी हो चुका है। थोड़ी सी इसकी करनी है बुनाई अच्छी तरह से ताकि ये जो नज़र आ रहा है ये ख़त्म हो जाए। ठीक है, और ये देख लीजिएगा। अब यहाँ पर मेरे पास है झींगे। ठीक है, आप चाहें तो इसको तेल के साथ डाल सकते हैं, आप चाहें तो इसको निकाल सकते हैं, दोनों आपके लिए ऑप्शन है, आप कर सकते हैं। तो मुझे ज़रा इसके साथ ज़्यादा अच्छे लगते हैं तो इसलिए मैंने इसके तेल के साथ रखे हैं। वैसे आपकी मर्ज़ी है। थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाल दिया था इसलिए कि वो झींगों का ये होता है ना, मछली को जितना आप वॉश करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहता है। अब इसको करेंगे इस तरह से, निचोड़ेंगे और इसको डालेंगे यहाँ पर, और हाई फ्लेम पे हमने इसको भूनना है। कवर बिल्कुल नहीं करना, पानी बिल्कुल नहीं डालना, बस तेज़ आग पर हम इसकी भुनाई करेंगे। और बाद में क्या जाएगा, इसमें पुदीना जाएगा, हरी मिर्चें जाएंगी, हरा धनिया जाएगा, सही, ये हम डालेंगे। अब ये तेज़ आग पर हम इसको भून लेते हैं। ठीक है, बस अब आपने तेज़ आग रखनी है ताकि इसको आप अच्छी तरह से भून पाएँ। जहाँ आपने इसका चूल्हा हल्का किया इसमें इतना पानी छोड़ना है और उसके बाद क्या होगा कि ये सख्त हो जाएंगे। अभी देख लीजिएगा, मैंने भी इसकी आग को थोड़ा तेज़ किया है और इसको तेज़ आग पर हम भूनेंगे इस तरह से। खूब अच्छी तरह से आपने इसको भून लेना है। थोड़ा सा मैं इसमें हरा धनिया भी डालती हूँ पकते वक्त, और थोड़ा सा हम बाद में पुदीना इसमें डालेंगे, पुदीने की पत्तियाँ चलेंगी। अब तेज़ आग पे इसको हम इस तरह से भूनते जाएंगे, चम्मच चलाते रहिएगा। हरी मिर्चें साबुत डाल दें इस तरह से, ताकि साथ साथ में भूनता जाएगा और साथ साथ में हरी मिर्चें भी थोड़ी सी पक जाएंगी। और कलर देखें कितना अच्छा लग रहा है इसका। ये भी मैं इसमें डाल देती हूँ
साबुत मिर्च साबुत ये है कि इसकी ज़्यादा तेज़ी नहीं होगी, इससे खुशबू आएगी। ऑयल गरम किया, इसमें गरम मसाला डाला साबुत, फिर इसके बाद अदरक आप बारीक कटी हुई डाल दें या पिसी हुई अदरक डाल दें। इसके बाद आपने प्याज डालना है, प्याज को बस ब्राउन नहीं करना, कच्चा रहने देना। ये देखिए जब इसका कलर इतना अच्छा है, हल्की सी प्याज सॉफ्ट होगी, टमाटर डाल दीजिएगा, तकरीबन 4 अदर टमाटर, समझो आधा किलो टमाटर डाल देने, और फिर थोड़ा सा पानी डाल के इसको ढक दीजिएगा। फिर दोनों को आपने जब ढका हुआ है तो हल्का सा आप भूनिएगा, फिर आपने झींगे डालने और झींगे डाल के तेज़ आंच पर ये भूनेंगे। ये देखिए अभी इसके जो है इसकी खुशबू भी आ रही है और भुनाई हो रही है। तो जब तक हम बात कर लेते हैं, भावल नगर से हमारे साथ कौन है? फातिमा। अस्सलाम वालेकुम फातिमा। रिदा, मैं फातिमा बोल रही हूँ। जी कैसी हैं आप? खैरियत से? नगर से। जी कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप आए, काफी दिन हो गए, बहुत दिन हो गए, कॉल नहीं मिली, आपसे बात नहीं हुई। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, मज़े में, अल्लाह का शुक्र। आप बताएं क्या हाल है? हाँ जी मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। मैंने 2 प्राइज जीते हैं इंशाल्लाह चैनल से। मैं बहुत खुश होती हूँ ना। वाह भाई, जबरदस्ती मैं आपको देखती हूँ, आप मेरी फ्रेंड ही हैं। मेरे दिल में मैंने आपको फ्रेंड ही माना हुआ है। बिल्कुल है, मेरी फ्रेंड है, बहन है, दोस्त है, सब कुछ है। ज़ाहिर हम लोग रोज़ आते हैं, आप लोगों के घरों में रोज़ आए होते हैं, डेली हम लोग आए होते हैं ना आपके घर। अच्छा खाना बनाते हैं, हम ट्राई भी करते हैं, बच्चे भी ट्राई करते हैं। मैं तो अब कम ही बनाती हूँ। अच्छा, तो अब मुझे बताएं कोई फरमाइश है आपकी? जी बस फरमाइश तो नहीं, आप सब सारी चीज़ें बनाते हैं। आज मछली भी बना लेते हैं हम, देख के ना सारी चीज़ें बना लेते हैं माशाल्लाह। बच्चों को काफ़ी कुकिंग आ गई है। मौसम कैसा है भावल नगर का? मौसम कैसा है आपके भावल नगर? क्या आपसे बात करूँ बस। मैंने कहा मौसम कैसा है भावल नगर का? मौसम ठीक है, रात को ठंड होती है, दोपहर को तो गर्मी होती है। अच्छा, दोपहर को गर्मी। यहाँ कराची का भी यही हाल है, थोड़ी सी रात को ठंड हो जाती है। हाँ जी चलें, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच, खुश रहें। अच्छा जी, ये देख लीजिएगा हमारा गलावटी जो गोश्त है ना वो रेडी हो गया। इस पर थोड़ा सा डालेंगे लेमन जूस। मैंने टमाटर, हरी मिर्चें डाल दी थी इसके ऊपर, और ये लेमन जूस इसके ऊपर जाएगा। और ऐसा करते हैं जब तक हम ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आखिरी ब्रेक आएगा, उसमें हमारे रिकैप्स आएंगे जिसके अंदर आपने नोट करना है हमारी रेसिपीज़ को और फिर ट्राई कीजिएगा। और फिर ला लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। गलावटी गोश्त अज्जा: मटन साबित टुकड़े आधा किलो, टमाटर 2 अदद, तली प्याज 1 कप, तेल 1 कप, हरी मिर्चें 6 अदद, पुदीना आधी गट्ठी, स्लाइस प्याज 250 ग्राम, दही 250 ग्राम, पिसी हल्दी 1 चाय का चमचा, भुना जीरा 1 चाय का चमचा, पिसी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 2 चाय के चमचे, पपीते का पेस्ट 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका। तरकीब: मटन पर दही, भुना जीरा, पिसी काली मिर्च, पिसी लाल मिर्च, पपीते का पेस्ट, पिसा धनिया, पिसी हल्दी और नमक लगाकर 2 घंटे रख दें। अब तेल गर्म करके इसमें स्लाइस प्याज डालें, साथ ही मसाला लगा हुआ गोश्त शामिल करके धीमी आंच पर ढककर पकाएं। जब गोश्त गल जाए तो उसे थोड़ा भूनें, फिर इस पर तली प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें और पुदीना डालकर 15 मिनट दम पर रख दें। आखिर में सर्विंग डिश में निकाल कर गर्म गर्म नान के साथ पेश करें। गलावटी गोश्त तैयार है। स्पाइसी प्रॉन कढ़ाई अज्जा: झींगे आधा किलो, तेल आधा कप, तेज़ पत्ते 2 अदद, स्लाइस प्याज 2 अदद, चॉप्ड टमाटर 6 अदद, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, बारीक कटी अदरक 1 खाने का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, रेड चिली पेस्ट 1 खाने का चमचा, पिसी हल्दी 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, कुटा जीरा 1.5 चाय का चमचा, कुटा साबित धनिया 1 चाय का चमचा, हरी मिर्चें 6 अदद, हरा धनिया गार्निश के लिए। तरकीब: कढ़ाई में तेल गर्म करके तेज़ पत्ते और बारीक कटी अदरक डालकर फ्राई कर लें। इसमें स्लाइस प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करके फ्राई करें। उसके बाद बोल में आधा कप पानी, कुटी लाल मिर्च, नमक, पिसी हल्दी, रेड चिली पेस्ट, जीरा और कुटा धनिया डालकर घोलें और इसे प्याज के मिक्सचर में डालकर अच्छी तरह पका लें। अब टमाटर शामिल करके मज़ीद पकाएं, फिर इसमें झींगे डालकर तेज़ आंच पर पका लें। उसके बाद हरी मिर्चें शामिल करके मज़ीद 5 मिनट पकाएं। आखिर में हरे धनिए से गार्निश करके गर्म गर्म सर्व करें। स्पाइसी प्रॉन कढ़ाई अज्जा: झींगे आधा किलो, तेल आधा कप, तेज़ पत्ते 2 अदद, स्लाइस प्याज 2 अदद, चॉप्ड टमाटर 6 अदद, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, बारीक कटी अदरक 1 खाने का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, रेड चिली पेस्ट 1 खाने का चमचा, पिसी हल्दी 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, कुटा जीरा 1.5 चाय का चमचा, कुटा साबित धनिया 1 चाय का चमचा, हरी मिर्चें 6 अदद, हरा धनिया गार्निश के लिए।
बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। मज़ेदार सी चटपटी सी कढ़ाई तैयार हो चुकी है। जो स्पाइसी प्रॉन कढ़ाई बनाई बहुत मज़े की बनी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसमें हमने चिली पेस्ट भी डाली, कुटी हुई मिर्चें भी डाली, हरी मिर्चें भी डाली, सारी डालकर तो खूब मज़ेदार से। और इस वक्त तो जो इसकी खुशबू जो आ रही है ना, हमारे पूरे स्टूडियो के अंदर बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। और मैंने हाई फ्लेम पे इसको भूना ताकि वो जो हमारे प्रॉन्स हैं वो सख्त ना हो। और अभी बहुत सॉफ्ट हैं, बड़े जूसी से, इसलिए कि हमने तेज़ आग पर इसको मैंने बिल्कुल कवर नहीं किया। आप भी जब भी बनाए झींगा कोशिश करें कि इसको ढक के ना रखें, वरना वो ये सख्त हो जाते हैं। और हमेशा ये होता है कि झींगे जब बनते हैं तो हर किसी को बड़ा होता है कि भाई ज़ाहिर एक्सपेंसिव भी हैं और दूसरा ये कि कभी कभी बनते हैं। तो खैर जब बनाएंगे इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छे लगेंगे। गलावटी गोश्त ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मटन जो गलावटी मटन है उसको भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। खाली ये गोश्त का एक पीस है, लेकिन इसके साथ मसाला जो है वो बड़ा ज़बरदस्त सा साथ में बना हुआ है। दही भी है, उसके साथ हमने फ्राई प्याज भी डाला, एंड में दम में टमाटर डाल दिए, हरी मिर्च डाल दी। ये भी बड़ा मज़ेदार स्पाइसेस है। और इसके साथ नान के साथ आप सर्व करेंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। अगर लंबा शोरवा रखना है तो बेशक पानी ज़्यादा डाल दीजिएगा। अच्छा जी, मेरे पास जरना आ रही है, बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी बना रही है, बड़ी मज़ेदार सी आइसक्रीम बना रही है। ब्राउन फज आइसक्रीम बन रही है, फज सॉस बन रही है, पाइनएप्पल कोकोनट आइसक्रीम बन रही है। इसके साथ बना रहे हैं फ्रोज़न मोका केक विद चॉकलेट ग्लेस। तो देखिए इतनी सारी रेसिपीज़ किस तरह से मैनेज करेंगी जरना। चलें जी, मेरा तो शो भी ख़त्म हो रहा है, आप लोगों ने ज़रूर देखना है। इतने मज़े की आइसक्रीम बन रही है और बड़ी इजी वे में बन रही है। और आपको पता है लास्ट ईयर भी जरनक ने एक वीक किया था तो बहुत मज़ेदार उनकी आइसक्रीम थी। तो आप लोगों ने बिल्कुल मिस नहीं करना, आप लोगों ने देखना है। रेसिपीज़ को भी ट्राई कीजिएगा और मुझे इजाज़त दीजिएगा। इंशाल्लाह कल आप लोगों ने बिल्कुल मिस नहीं करना। कल हमारी मसाला की एनिवर्सरी हो रही है, 14 एनिवर्सरी। और माशाल्लाह आपने देखा होगा कि मसाला ने कितना फला फूल रहा जा रहा है। और आप लोगों की सबकी दुआओं के साथ इंशाल्लाह ताला कल सुबह से हमारी ट्रांसमिशन होगी। आप लोगों ने कॉल्स भी करने हैं, कॉल्स भी कीजिएगा, SMS भी कीजिएगा और ढेरों इनामात भी जीतेगा और सारे स्टार से मिलेगा। तो बस अब इजाज़त जाते हैं, कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़ जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ़ आफ्ताब और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे YouTube चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला TV रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहाँ से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।